वेलकम और डीके एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल अलजेब्रा की थर्ड क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है एसएससी सीजीएल 2023 की 2 क्लासेज अलजेब्रा की कर चुके हैं। तो आज तीसरी क्लास में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो भी वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो स्क्रीन पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर -5, y बराबर दिया गया है -7, और उसके बाद निकालना क्या है 27x³ -58x 27x³ -58x² y, उसके बाद +31x y² -8y³। देखिए, इसको देखकर कुछ जो है पता चल रहा है कि यहाँ पर इस 3x का क्यूब दिया गया है, यहाँ 2y का क्यूब दिया गया, फिर बीच में कुछ आ रहा है। तो हम ऐसा कुछ करें कि पता चले क्या आ रहा है आखिर। तो इसका क्यूब कर लेते हैं। अगर इसका क्यूब निकालेंगे 3x का क्यूब और 2y का क्यूब क्या होता है, तो 3x का क्यूब -2, क्योंकि माइनस के फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है, माइनस में आना चाहिए। तो इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है, ये आ जाएगा 27x²। उसके बाद ये क्या आ जाएगा माइनस का 8y³, स्क्वायर नहीं क्यूब में चल रहे हैं तो क्यूब आएगा, ठीक, क्यूब आ गया। उसके बाद क्या आता है -3x का स्क्वायर, ये 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x², और इनटू में क्या आएगा 2y। उसके बाद दूसरे में क्या आता है प्लस, ठीक है, प्लस क्यों होता है, क्योंकि 3ab होता है। आपने पढ़ा होगा a³ -b³ बराबर क्या होता है a³ -b³ -3ab ब्रैकेट के अंदर a -b। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया था, यहाँ पर 2y का स्क्वायर यहाँ करोगे तो 3, और ये 3x आगे ऐसे ही रहेगा, इसका 2y का स्क्वायर तो 4y² आ जाएगा। उसके बाद क्या है, बस इतना ही है। तो ये आप देखिए 27x³ है, उसके बाद -8y³ है। अब 9 × 27, 27 दूना 54, -54x² y है। उसके बाद क्या करना है प्लस, ये +3x × 4y, तो ये 3 × 9 = 36 +36y²। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ 58x² और y² लाने के लिए इसमें कितना, यहाँ 54 है, 58 लाना है, तो इसमें -4x y² अगर इसको जोड़ना पड़ेगा इस वाले में, ठीक है, इतना ये बढ़ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है 31 होना चाहिए, इसमें यहाँ पर क्या है 36 है, तो कितना बढ़ा है 5, क्यूब में क्या आएगा 5 आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने का निकालना। तो ये 4 कम पड़ रहा था, तो 4 आपने ऐड, यहाँ पर ये 4 किए हैं, 58 -58 में माइनस का 4 जोड़ोगे तभी जाके 58 बनेगा। यहाँ पर 31 है, यहाँ 36 है, ठीक है। हमको लाना कितना है 31, तो 31 लाने के लिए यहाँ पर 36 में से क्या करोगे 5 माइनस कर दोगे, तो ये 5 माइनस करोगे 5x y² माइनस कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर x भी होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है -4x² कितना है 5, तो माइनस का 5, तो प्लस स्क्वायर करोगे तो ये 25 आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा y कितना दिया है -7 दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये -7 हो जाएगा। उसके बाद -5 गुणे, अब y² है, ये क्या -7 का स्क्वायर, तो 7 × 7 = 49 पॉजिटिव का मान आ जाएगा,
ठीक, इतना। और इंटू में क्या दिया गया है, हमने आगे लिख दिया y का, और x क्या है -5 है। तो ये आ जाएगा 25 चौको 100 सत्ते 700, माइनस माइनस प्लस 700 आ जाएगा। ये यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। फिर 50 25 25 9 225, इसको आप ऐसे कर सकते हो 25 9 225 22 है। फिर 25 चौको 100 122, तो ये 122 आ गया। तो ये कितना आ गया 1925 आया। ये आपने इतने का मान निकाला है, कितने का, इसमें का ये जो बढ़ रहा था, ठीक है, ये इतना ऐड या जोड़ना घटाना था, ये वाला पोर्शन का आया है। और इसका मान रख लीजिए, तो 3x - 2y का अगर मान रखते हो 3x, x कितना है -5 है, यहाँ पर -2 इंटू -7 का होल क्यूब है, यही तो है ये। तो ये कितना आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, ये प्लस का 14 आ जाएगा, का क्यूब आ गया। ठीक, तो ये -1 का क्यूब और -1 का क्यूब प्लस 1925 ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1925, ये घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 1924। वैसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऐसा ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 3rd में। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको करना था ये क्वेश्चन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी ये समझ में आएगा। ये 60 भी आप कर सकते हो इसको। देखिए 2nd नंबर क्वेश्चन क्या है। 2nd नंबर की अगर हम बात करते हैं, a + b + c = 19 दिया है। उसके बाद दिया गया है a² + b² + c² = कितना होता है 155। ठीक है, 155 दिया गया। आपको निकालना क्या है, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होता है c - a का होल स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें हम स्टेप कम करेंगे, ठीक है, तो आप स्वयं समझ भी लीजिएगा, बताते रहेंगे ओरल में। अब देखिए आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है, a² + b² + c², उसके बाद -ab - bc - ca। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो जाता है, दूसरी तरफ आपको हम बताना चाहेंगे, 1 सेकेंड। इस समय पढ़ा रहे हैं, बाद में बात करो यार, जरूरी था यार, जरूरी हमारा भी है, क्लास आधे चल रही है ना। फ्रेंड्स हम करा रहे थे यहाँ पर a + b + c = 9, a² + b² + c² 155, a - b² + b - c² c - a²। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसको ऐसे किया, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका होता है 1/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा ये। अगर इसको हम इसकी बात करते हैं, तो इसको हम अगर x मान लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये x मान लिया हमने टोटल। अब a² + b² + c² कितना दिया है 155 दिया है। अगर ये माइनस का ब्रैकेट ऐसे कॉमन ले बाहर कर लें तो ab + bc + ca अंदर बचता है। तो आपने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, 19 1 का स्क्वायर तो 361 आ जाता है। 361, और 361 में a² + b² घटा दोगे, कितना बचेगा, ये आ जाएगा 155। अगर घटाते हो ये 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 206 आ जाएगा। ठीक है, और 206 का होता क्या है, 2 होता है। ठीक है, a² + b²
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस BC प्लस ये वही करना है। तो इसको उस साइड में a प्लस बी के होल स्क्वायर के साइड में ले जाओगे। 155 घटा दिया, 206 आया। अब 206 को यहाँ 2 होता है, 2 से डिवाइड कर दोगे 103 आ जाएगा। ठीक है, 103 ये माइनस का 103 आएगा। ओके, अब आप यहाँ 5 में 3 गया, 2 बचेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, 0 में 0 जाएगा, काम खत्म। अब यहाँ पर 2 कर दोगे, बराबर क्या दिया है 1/2x दिया था, यहाँ पर चला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 104। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है, और ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, सेकंड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, स्क्रीन पर देखिएगा आप सभी लोग। तो इसमें दिया गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर AB BC AC। अगर हम a को 2 मान लें, b को 2 मान लें, c को, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर 11 दिया, 11 13 17 जोड़ोगे 10 10 20 10 30 10 40 1 41। ठीक है, और a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4, सबका 2 2 ही रखना है। 41 वो आ रहा है। ठीक है, 2 2 रखना है, तो a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 वो भी ऐसे है। तो 41 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 16 32 16 3 48। उसी प्रकार से दूसरे वाले में देखोगे, दिया गया है a स्क्वायर b स्क्वायर दिया गया 17, 17 9 कितना होता है 26, और 26 10 36 5 41। इसमें भी आ रहा है a स्क्वायर, a की पावर 4 ही बना देगा, a स्क्वायर b स्क्वायर सब 2 2 है। तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर भी जो है 41, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। नीचे ये भी 41, और अंदर ये क्या बना देगा a स्क्वायर b स्क्वायर, तो सब a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि सब इक्वल हैं, और c की पावर 4। ठीक है, चाहे इनको ये a बराबर b भी है, b बराबर c भी है, तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 41 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1। ठीक है, तो ये स्टेप कम करने के लिए ऐसा आप ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में ये दिया गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, p बराबर √2 + 1। p बराबर क्या दिया गया √2 + 1 बटे 1, और q बराबर तो √p + 1 बटे √2 - 1। अगर हम p और q वाले को जोड़ लें, ठीक है, तो p + q बराबर क्या आ जाएगा प्लस, और एक ये आ जाएगा √2 - 1 बटे √2 + 1। हम डायरेक्टली थोड़ा सा कर रहे हैं p + 1 p + q जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, ये a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का ब्रैकेट के अंदर a - b का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या होता है 2a स्क्वायर, a स्क्वायर √2 का तो 2 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा ऊपर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 × 3, और नीचे करोगे 2 में 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 2 × 3 ये 6 आ गया। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी समझनी है। अब आपको क्वेश्चन क्या सॉल्व करना था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये क्या q है ये p है, तो ये दिया क्या हो जाएगा p क्यूब हो जाएगा प्लस q क्यूब हो जाएगा और अपान pq हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि p + q एक ब्रैकेट में
और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 3pq वो अपान में pq है। अगर हम pq इसका मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए p इंटू क्यू अगर करते हो तो ये क्या आ जाएगा, √2 + 1 अपान में √2 - 1 इंटू में √2 + 1 - 1 बटे √2 + 1। तो ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, आ क्या जा रहा है, पी क्यू का मान 1 आ जा रहा है। तो यही पर ये चीज़ अगर रखोगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ पर 6 आ रहा है, अंदर 6 का स्क्वायर 36 हो जा रहा है, 3 ये आ जा रहा है, ये पी क्यू का मान क्या हो जा रहा है, 1 ही हो जा रहा है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 6 36 में 6 गया 33 हो गया, आगे क्या है 6 मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 3 18, 6 3 18 1 19 आ जाएगा, तो 198। तो आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर दिया गया 4 में, यही आपको टिक करना था। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब अगला देखिए, जैसे इससे पहले अभी आपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अगर हम, तो 5 में दिया गया है a + b + c = दिया गया है 6 कामा, ठीक है। और उसके बाद दिया गया है a² + b² + c² बराबर 14। निकालना क्या है, वही चीज़ a - b² का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको फिर वही तरीका लगाना है इसी में, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, अब 14 नंबर के क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया, तो इसको क्या करोगे, वही चीज़ करनी है, a² - b² + c² माइनस है तो इसको ऐसे कर लो, ab + bc कर सकते हो, ठीक है, bc + ca इसको कर लीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1/2 हो जाएगा, ये है b - c का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ठीक। इस पूरे को एक से मान लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ a² + b² बराबर कितना है, 14 है, माइनस ab bc ca वही स्क्वायर कर दोगे 36, 36 में 14 घटा दोगे कितना बचेगा 22, 22 का हाफ कितना आ जाएगा 11, 11 हो गया। उधर क्या दिया गया बराबर 1/2, पूरे को हमने एक से मान लिया है, 14 में 11 गया 3, ये बटे में 2 है, इंटू में आ जाएगा, 1 से बराबर क्या आ जाएगा 6। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप पता नहीं रखोगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन अगर जो आप ये चीज़ निकालोगे लिख लिख के तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, जो अलजेब्रा के फार्मूले हैं को थोड़ा बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे, स्टेप अपने जब प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप अपने आप से कम होने लगेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया x + 1/x बराबर 2√2, उसके बाद x जो है बड़ा है 1 से, ठीक है। इसमें दिया गया है x⁻6 - 1/x⁻6, इसको अगर हम करना चाहें खोल के तो x³ का स्क्वायर - 1/x³ का
स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब एक आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब। अब आपको इसको कैसे करना है, x प्लस 1/x बराबर 2√2 दिया गया। अगर इसको माइनस में निकालना हो 1/x बराबर, तब क्या करोगे, तो आपको करना क्या है, √2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और -4 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, √4। √4 को मतलब है, √4 का मतलब 2 है। अब x माइनस 1/x बराबर 2 आ गया। अब अगर इसकी पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होता है, तो n क्यूब प्लस -3n होता है, ठीक है। अगर इसकी एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का पूछा जाए तब क्या होगा, तब होगा n क्यूब प्लस 3n। यही चीज़ रख देनी है। तो यहाँ पर अगर पहले वाले के लिए जब सॉल्व करोगे, प्लस वाले के लिए क्यूब में जो दिया गया है, तो 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 2 का अगर क्यूब करते हो 2√2 का, तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16√2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, 2 है तो 8, 3 दूनी 6, 8 2, ये आ जाएगा आपका 14। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। ये 16 और इधर -3, 2√3 दूनी 6। यहाँ पर आपको सॉल्व करना था थोड़ा सा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16√2, 16√2 और 3, 3 दूनी 6, 6√2 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 10√2, ठीक। 10 अब ये 14 है, ये 10√2 है, तो यहाँ पर वही चीज़ मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस वाले में कितना आया है, प्लस वाले में आया है 14। यहाँ पर देखिए प्लस वाले में 10√2 आया है, प्लस वाले के लिए। आगे लिखो या पीछे, प्लस वाले के लिए 10√2, यहाँ पर लिखना है 10√2। माइनस वाले के लिए क्या आया है, 14 आया है। तो यही चीज़ सॉल्व कर लोगे तो 140√2 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है। आसान क्वेश्चन है और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करते हैं तो अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 1/y बचता है, उधर क्या बचता है 5। निकालना क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y² का मान निकालना, वाई स्क्वायर प्लस 1/y²। तो ये तो आसान है, y माइनस 1/y इधर 5/3 कर लोगे, स्क्वायर करोगे इसका, तो ये y² प्लस 1/y² हो जाएगा। इधर 25/9, माइनस का 2 इधर आएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 8 5 13 आ जाएगा, 13 और 18 2 1 3 और 1 हासिल 4, 43/9। तो ऐसा आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है। ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में। यही आपको सॉल्व करना था। 9 दूनी 18, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc निकालना है, ठीक है। तो इसको करना क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab प्लस bc प्लस ca, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे, ये 12 दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर। अब 12 का स्क्वायर 144, उधर 50 घटा दोगे 94, 144 माइनस 50 94
तो इसका हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा 47। तो यहाँ क्या लिखना है, 50 माइनस 47, इतने का मान, क्योंकि माइनस का निशान है। अब 12 गुणे 3, 12 तेईं क्या आ जाएगा 36, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसको उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बराबर ये हो जाए 7x, एक्स से भाग कर दोगे तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 7। पूछा क्या गया है आपके क्वेश्चन में, एक जो है x से बड़ा है तो इसका मान जो आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि 0 से बड़ा है x और x से बड़ा 1 है, तो इसका मतलब माइनस में तो निशान होगा ही। ठीक है, जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा। यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अगर आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसको कैसे कर सकते हो, एक ब्रैकेट में कर सकते हो x प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में कर सकते हो x माइनस 1/x, यही चीज़ रखनी है। तो x प्लस 1/x कितना दिया गया है 7 दिया गया है। और फिर उसके बाद क्या, x माइनस 1, अगर x प्लस 1/x बराबर 7 दिया गया, x माइनस 1/x पूछा जाएगा तो इसके स्क्वायर में से 4 घटा देना है। 49 में से 4 घटा दोगे कितना आएगा 45, तो √45 आ जाएगा। और 9 पचे 45, तो 3√5 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 3√5 यहाँ क्या करना है, माइनस का 3√5 ले लेना। तो 7 5 35 माइनस 7 3 21 √5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। टेन नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10 नंबर में दिया गया a प्लस बी प्लस सी 20a² प्लस b² प्लस c² 152 है। a³ प्लस b³ c³ माइनस 3abc अभी आपने किया है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया गया होता है इसका फार्मूला a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c²। अब हमने ये क्यों रखा है, क्योंकि ये जिस अनुसार आपका क्वेश्चन होगा उसी के अनुसार फार्मूला आपको रखना है। तो अलजेब्रा में कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, याद करने का मतलब है समझना पड़ेगा, वरना याद होगा तब भी फार्मूले से कर नहीं पाओगे। तो a प्लस बी प्लस सी 20 दिया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है a² प्लस b² 50 दिया गया है। फिर वही चीज़ वहाँ करनी है, 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 50 घटा दो 350, 152 घटाना है, सॉरी, a² प्लस b² स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 152 है। ठीक है, 152, तो यहाँ पर 52 48, तो 248 बचेगा आपका 300। 400 में से अगर घटा दोगे 152 तो क्या बचेगा 248, 248 बचा तो माइनस, और 248 को आप क्या करोगे 248 से आप 2 से भाग करोगे तभी तो वो 2ab प्लस bc क्या आया है। तो ये ab bc के लिए क्या करोगे, तो ये 2124 आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 124, घटा दोगे तो ये 12 8 4 12, यहाँ पर
4 में 2 गया, 2 बचा, ये 20 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 560 आएगा। चेक कर लीजिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। यही क्या है आपका आंसर। तो आज हमने एसएससी सीजीएल अलजेब्रा में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।